हाय गाइस, वेलकम टू सिंपल कोडिंग। आज हम कवर करेंगे मेथड ओवरलोडिंग। सबसे पहले मेथड देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम इसका एक्सटेंडेड वर्जन ओवरलोडिंग चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो लेट्स गो टू द VS कोड। सो यहाँ पर मैंने एक मेन डॉट जावा क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में और एक फंक्शन क्रिएट किया है, बेसिकली मेथड्स। एंड ये मेथड को मुझे कॉल करना है तो एक ही वे है, लाइक वन ऑफ द वे इज आप उस फंक्शन का नाम और कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर दो आप, तो उसके हिसाब से वो फंक्शन कॉल हो जाता है। सो लेट्स से अगर मैं इसे रन करता हूँ, जावा सी में, आई थिंक आपको ये पता होगा कि हाउ टू रन दिस। जस्ट अज्यूमिंग ये आपको पता है। नो, जावा में। तो जैसा आप देख सकते हो, जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया टेस्ट, और इसके अंदर वो गया और उसके बाद एसओपी भी प्रिंट कर दिया। बट कभी कभी ऐसे सिनारियोज भी होते हैं जहां पर आपको फंक्शन नाम तो सेम दिखता है, बट उसके जो पैरामीटर्स जो होते हैं वो कभी कभी ब्लैंक होते हैं, कई कई जगह पर कुछ पैरामीटर पास होते हैं। तो उन चीजों को कैसे समझना चाहिए, तो उन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको जावा का एक उस कॉन्सेप्ट हमको ये समझना पड़ेगा, ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होता है? इट्स इफ अ क्लास हैविंग मोर देन वन मेथड विथ सेम नेम एंड डिफरेंट सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब ये यहाँ पर ये है कि जो पैरामीटर हम पास करेंगे वो डिफरेंट होना चाहिए। प्लेसेस डजंट मैटर, बट पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। सो लेट्स से मुझे अगर यहाँ पर नंबर 10 पास करना है, तो अभी ये इंटीजर टाइप हो गया। अब मैं इसे अगर रन करने का ट्राई करूँ, लेट्स से मेन डॉट जावा, यहाँ पर ये एरर थ्रो कर दे रहा है। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप जो कंपाइल करने का ट्राई कर रहे हो उसमें जो फंक्शन अवेलेबल है दैट इज फॉर नो आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट वो कैच नहीं करता है। बट जो आप नंबर पास कर रहे हो दैट इज इंटीजर। सो इन दैट केस ये डिफरेंट हो गया, तो जिसकी वजह से ये कंपाइल ही नहीं हो रहा है। सो टू बी जस्ट टू हैव अ नोट ऑन दिस, कि ये कंपाइल टाइम पे ही आपको बता देता है कि आप जो फंक्शन यूज कर रहे हो दैट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। वो कंपाइल टाइम पे ही आपको बता देता है। तो इसे अगर मैं एक टर्म्स में मेंशन करूं तो कंपाइल टाइम, ये जो हमारा बाइंडिंग हो रहा है बेसिकली, जो हम लोग स्टेटमेंट कॉल कर रहे हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो उनका जो बाइंडिंग है वो कंपाइल टाइम पे हो जाता है। ठीक है। नाउ अभी हम इससे देखते हैं कि इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेट्स से मुझे नंबर 10 पास करना है। तो बेसिकली मुझे कोई नहीं, इन द सेंस सेम फंक्शन क्रिएट करना है विद टेकिंग अ वैल्यू इंटीजर एज एन इनपुट। मैंने ऑलरेडी कुछ कॉपी कर लेता हूँ जस्ट टू सेव टाइम। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेम फंक्शन रखा है टी, और मैंने यहाँ पर पास कर दिया है एज एन इंट आई, यहाँ पर कैच कर रहा हूँ और उस इंट को मैं प्रिंट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स से अगर मैं इसे ट्राई करता हूँ कंपाइल करने का, ये कंपाइल हो जा रहा है। और सपोज मैंने इसको रन किया जावा में, तो ये रन भी हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सेम मेथड का नाम है, बट वो जो आर्गुमेंट कैच करता है उसके बेस पे हमारा कॉल चेंज हो जाता है। तो लेट्स से अगर मैंने डिसाइड किया कि चलो एक और नंबर पास करते हैं आगे जाके, तो अभी आप देखोगे तो ये अगेन एरर थ्रो कर रहा है। मैं अभी वापस रन करूंगा तो आपको सेम एरर दिखने मिलेगा कि यहाँ पर आर्गुमेंट तो पास हो रहा है इन टाइप, बट आप जो पास कर रहे हो दैट इज int कॉमा int। सो लेट्स लेट्स एक बार वो भी देख लेते हैं। ये देखो, इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज हम जो वैल्यूज पास कर रहे हैं वो इंट कॉमा इंट पास कर रहे हैं, और हमारे पास जो फंक्शन अवेलेबल है या तो नो आर्गुमेंट है या तो सिंगल इंटीजर कैच करने वाला आर्गुमेंट है। सो लेट्स से अगर मुझे इसको भी इंप्लीमेंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंट आई। और वेरिएबल नेम हमको चेंज करना पड़ेगा, एंड इसे भी मैं प्रिंट कर सकता हूँ। लेट्स से चलो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ फॉर द टाइम। जो भी आप वैल्यू पास करोगे उसमें एडिशन हो जाएगा। ठीक है। तो जस्ट इग्नोर कि ये ऐसा क्यों हो गया। ये फंक्शनलिटी है कि हम उसको स्ट्रिंग के साथ ऐड कर रहे हैं, देन वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। इसके लिए वो 10 प्लस 10 इस तरह से कंसिडर हो रहा है। लेट्स से अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और फिर इसे रन करता हूँ, हम देख सकते हैं 20। तो जस्ट एक एसओपी का कंसिडर कर सकते हो, एक
वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रहा है. नाउ कमिंग टू वन मोर सिनारियोस. सो लेट्स से मैंने पैरामीटर पास कर रहा हूँ, बोथ आर डिफरेंट. सो लेट्स से एक है इंटीजर, एक है कैरेक्टर. सो चलो मैं कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ. तो फर्स्ट हम लोग इंटीजर कैच कर रहे हैं, सेकंड हमारा कैरेक्टर कैच हो रहा है. और दूसरा फंक्शन कैसा है, उसमें बेसिकली सेम फंक्शन नेम, बट उसका जो पैरामीटर वो कैच करता है फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड वो इंटीजर कैच करता है. तो सेम सीक्वेंस नहीं है तो बेसिकली ये दोनों मेथड अलाउ होगा. ठीक है. और ये जो सीक्वेंस हमारा डिफरेंट होने की वजह से जैसा हम पैरामीटर पास करेंगे उस हिसाब से हमारा फंक्शन कॉल होगा. सो लेट्स से अभी मैं इंटीजर पास कर रहा हूँ एज इन फर्स्ट. चलो इसको चेंज कर देते हैं, हम लोग कैरेक्टर पास करते हैं फर्स्ट, देन सेकंड पे एज इट इज रखते हैं. तो लेट्स से मैंने कैरेक्टर पास किया एज एन ए. ठीक है. और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कैर इंट, जस्ट अ सीक्वेंस. ठीक है. और फिर से रन करते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कैर इंट पास हुआ. और लेट्स से अगर सीक्वेंस चेंज कर दूं, यहाँ पर मैं पहले 10 पास करता हूँ. हमारे पास तीन आर्गुमेंट भी नहीं है, सॉरी. सो इससे अभी मैं वापस रन करता हूँ. तो आप देख सकते हो इस बार सेकंड वन रन हुआ. तो इसी को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग बेसिकली, जिसमें मेथड का नाम सेम रहता है बट उसके जो इंटरनल पैरामीटर जो हम रहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट वो डिफर करते हैं. आइदर विल बी ब्लैंक और मे बी ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप. और हो सकता है कि वो सीक्वेंस सीक्वेंस भी चेंज हो, इस तरह से आपको दिखेगा. तो एक आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूँ. उसका डेफिनेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा आपको एक नोट करके. ठीक है. या so if a class having more than one method the same name with a different signature basically, that is known as method overloading. और इसके रूल्स क्या क्या है. नेम जो होता है मेथड का दैट शुड बी सेम. एंड फॉर्मेट आर्गुमेंट जो हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इट डजेंट मैटर उसका स्पेसिस क्या है, वो हमको बेसिकली डिफरेंट होना चाहिए. रिटर्न टाइप ऑफ मेथड. हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पर जो भी हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उनके जो रिटर्न टाइप हो सकते हैं वो हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, मैंने जो मेथड बाइंडिंग का आपको मेंशन किया कि ये जो होता है ड्यूरिंग कंपाइलेशन पे ही टाइम पे ही बाइंडिंग कर देता है. तो नोट में आप देख सकते हो द बाइंड बिटवीन मेथड कॉल स्टेटमेंट एंड द मेथड इम्प्लीमेंटेशन is established by a compiler time compiled during compilation based on the value passed by the method call statement. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है. अदर देन दैट आई थिंक आपको सारी चीजें मैंने कवर कर दी है. ठीक है. थैंक यू गाइस.